ऊपर में हेडिंग डालिए बाबू, लिखिए लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया बाबू। चलिए पहला नंबर लिखिए बाबू, #1। फर्स्ट नंबर है बाबू, x² प्लस 7 टू दी पावर log x बेस 7 -2 इक्वल्स टू 0। ऊपर में लिख लीजिएगा बाबू सॉल्व। अनमोल रतन ये हो गया। पहले भी हम लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक अच्छा चीज सिखाएंगे, इसलिए हेडिंग हम लगवा दिए। अरे लॉगरिथमिक इक्वेशन बनाए हैं हम लोग, एक्स निकाले हैं ना बहुत बार। हाँ, नाम लॉगरिथमिक इक्वेशन है। क्यों लॉगरिथमिक है? क्योंकि लॉग इन्वॉल्व है। क्वेश्चन के अंदर लॉग इन्वॉल्व है बाबू। देखिए तो बाबू यहां पे ये 7 बेस, ये 7 बेस दोनों एक दूसरे को हटा दिए। x² प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज आना चाहिए आपको, फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। दो नंबर ऐसा सोचिए, मिडिल वाला देखो नंबर +1 है, मल्टीप्लाई वाला नंबर -2 है बाबू। मल्टीप्लाई वाला नंबर -2, मिडिल वाला नंबर +1। दो नंबर ऐसा सोचिए जोड़े तो +1, मल्टीप्लाई करे तो -2, 2 और -1 +2 और फिर लिखो क्या लिखेंगे, +2 है तो x +2 हो गया और x -1 इक्वल्स टू 0। दो नंबर अभी ना आप लोग सोचे +2 और -1, तो देखो x +2 और x -1। क्या यहां से हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं रतन? एक -2 एक 1, एक -2 और 1। हम बोले थे बाबू पिछले क्लास में कि यूं ही x का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, इसको ओरिजिनल फॉर्मेट पर जरूर रखिएगा। ये मेरा इससे वैल्यू आया और ओरिजिनल ये है। पहला वैल्यू कितना रखे? माइनस। इधर नहीं रखना है, जहां लॉग है वहां रखो। यहां -2 रखे, लॉग पगला गया, इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। तो सिलेक्टेड तो 1 है अनमोल रतन, क्योंकि 1 पॉजिटिव में। ये रिजेक्ट कर गया क्योंकि -2 रखने से लॉग डिफाइन नहीं होगा। तुम इतना जल्दी आती हो ना, मुंह कान चूर लोगे। समझान बोल रहा था इसको। चलिए #2 अनमोल रतन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर है बाबू, log 9 - 2 टू दी पावर x बेस 2 डिवाइडेड बाय है अनमोल रतन x -3 इक्वल्स टू 1। हम लोग को इसमें से सिर्फ का सिर्फ x निकाल के देना है, क्योंकि नाम ही रखे लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि लॉग इन्वॉल्व है। चलिए बस हो गया, और क्या। अब इससे हम लोग का टारगेट, लेकिन हम लोग बतेबे किए बचपन से हम लोग एक एक इक्वेशन सॉल्व किया अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक के सॉल्व भी कर रहे हैं। चलिए अब आइए, इसमें से जब तक लॉग हटेगा नहीं आंसर नहीं आएगा। इसको क्रॉस करके यहां लिख सकते हैं अनमोल रतन, बताइए क्या लिखेंगे? log बेस 2 9 - 2 का पावर x बराबर x -3। ठीक है, शुरुआती क्लास से पढ़ते आ रहे। इस पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर गया। तो बताइए इधर कितना आया अनमोल रतन? 9 - 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x -3। जब तक अलजेब्रिक नहीं बनेगा तब तक सॉल्व नहीं होगा।
हर हालत में हमको यही शक्ल लाना है, चाहे वेरिएबल का चेहरा चेंज क्यों ना हो। जैसे x दिख रहा है हमको, y में दिखे, z में दिखे, t में दिखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऐसे ही दिखना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा x। चलिए अब ये उचक गए। अब ये देखो यहां पर, अगर तुम थोड़ा बहुत अच्छा से पढ़ लेता तो तुम इस काबिल बन जाता कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x बटे 2 का पावर 3। कैसे लिखे? यस सर कर रहा है। बेस इक्वल है तो पावर जब जाके घटेगा तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर घटता है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, सुनो, मिलियन ट्रिलियन जिलियन बात बोल रहे हैं अनमोल रतन, नहीं तो कभी एक्स का वैल्यू लॉगरिथम में नहीं निकाल पाओगे। जब भी अपने जैसा शक्ल बनाया तो आप पूरे शहर में सेम चिड़िया खोजिएगा, और जो सेम चिड़िया होगा उसका नाम वाई रख दूंगा, क्योंकि यही इक्वेशन में जानते हैं सॉल्व करना। यहां पर क्या ये और ये देखिए सेम चिड़िया है, और इसको हम लोग खट से वाई मानेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं जानते सॉल्व करने, तो इसको वाई मानेंगे। सेम चेहरा खोजना है पूरा इक्वेशन में, कि जो सेम चेहरा है उसको खट से टी मानो, वाई मानो, जेड मानो, वो तुम्हारे ऊपर है। इसको क्या मानने जा रहे हैं? वाई। तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे अनमोल रतन, बोलो। 2 टू दी पावर x बराबर वाई, क्या अनमोल रतन? चलिए क्वेश्चन में बैठाइए अनमोल रतन, जहां पर 2 का पावर x है वहां y बैठाइए। y इक्वल्स टू, बोलो, y बटे 8, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 72 माइनस 8y, बोलो, इसको उधर ले जाओ तो 9y इक्वल्स टू 72, तो y बराबर 8, क्या बाबू? लेकिन हमको तो y तो नहीं निकालना है, हमको तो x चाहिए। y जिस चिड़िया को माना था तुम उसको बुलाओ। किसको माना था y? 2 का पावर x। क्या यहां 2 का पावर x बैठा सकते हैं अनमोल रतन? 2 का पावर x। और ये देखिए दो तैयार हो रहा है, क्या दोनों तरफ का बेस बराबर है? पावर विथ कंपेयर्ड, x का वैल्यू कितना? 3। अब यूं ही तो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे नहीं भाई, वाह, तो ओरिजिनल पर जाएंगे लेकर के। ओरिजिनल देखो यहां है, यहां देखो, ए बुक का, इस बार देखो कहां गलती तुम लोग करेगा। यहां 2 का क्यू रखे, या 3 बैठा, यहां 3, 2 का पावर 3 8 होता है, 9 में से 8 गया 1, लॉग खुश है। लेकिन नीचे वाला बेचारा उदास है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 है। मैथ में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। इस बार ये लॉग खुश था, लेकिन यहां पर ये 3 रखा तो ये 0 बन गया, और डिनोमिनेटर में मैथ में 0 नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, यानी ये वैल्यू भी रिजेक्ट कर गया, रिजेक्टेड। तो यहां लिखेंगे सो x का वैल्यू क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं। नहीं समझा है? और यहां पर लिख देना इस तरह से एरो निकाल करके कि मैथ में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, इस बार लॉग खुश था, लेकिन 3 जैसे ही नीचे लेकर के गए बाबू, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ, यानी क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं हुआ। एरो निकाल करके जरूर नीचे लिखिएगा, क्यों रिजेक्ट हुआ पता चल जाएगा तुमको। x नॉट इक्वल्स टू 3। मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। ठीक है, ये सब याद रखना अनमोल रतन, डोमेन सब में काम आएगा। कोई वैल्यू बैठाने पर अगर डिनोमिनेटर 0 ले रहा है तो हम लोग खट से मना कर देंगे
कि वो वैल्यू नॉनसेंस है। ठीक है, x-3, सुनिए ना बोल रहा था, यही x-3 ऊपर में रहता ना तो हम लोग खेल जाते। x-3 मल्टीप्लाई में होता तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि वहां 0 बन रहा है, हमारा क्या मतलब। अरे लॉग तो खुश था पहले से। चलिए हैशटैग थर्ड, 2 गो हैशटैग लिख करवा दिया बोलतन। हैशटैग थर्ड, तीसरा हैशटैग आइए, तीसरा हैशटैग है बोलतन। चले बाबू, अगला क्वेश्चन लिखिए, log 4 बेस x-1 प्लस, सॉरी, इक्वल्स टू है बाबू 1 प्लस log x-1 बेस 2। हमको हर बार x ही निकालना है, जरा गौर कीजिएगा। अनमोल रतन के खट खट सॉल्व होगा, आप चिड़िया खोजने सीख जाओगे 2-3 क्वेश्चन जाते जाते। चलो इधर देखो अनमोल रतन, अनमोल रतन ये हमको ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है 2 log 2 बेस x-1। समझाने का उम्र निकल चुका है आपका, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर देखिए अनमोल रतन 1 प्लस log x-1 बेस में है 2। क्या अनमोल रतन, क्वेश्चन नंबर कितना पूछे हैं? 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, देखो डिस्कस करेगा ना तभी सीखेगा। कौन सा स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन कोई नहीं जानता है। log x बेस 10 का वैल्यू है अनमोल रतन y, तो हमको मांग रहा है log x² बेस 100 का वैल्यू क्या होगा, यही मांगा जा रहा है। और इन टर्म्स ऑफ y में मांग रहा है, इन टर्म्स ऑफ y। चलो आ जाओ, देखो अब खत्म हो गया और क्या। इधर देखो ये नालायक, इसको आगे 1000 है, अच्छा 1000 है, चलिए ठीक। इधर देखो, इधर अब तो ई तो डायरेक्ट आएगा, और ये 10 का क्यू है क्या, ये पावर आगे आएगा रेसिप्रोकल, ये सीधे आया ये रेसिप्रोकल, तो 2/3 कर दे रहे। और log कितना, x बेस 10, x बेस 10, और इसका सरकार वैल्यू दिया है y, तो 2/3y। एक पर पावर था डायरेक्ट, नंबर पे पावर चढ़ा है तो आगे उचक के आया, बेस पर पावर है रेसिप्रोकल होके। और पूछो कितना नंबर, 23। 18 दे रहे, चलिए बहुत बढ़िया। 18 नंबर पूछिए बाबू। देखिए तो बाबू y बराबर दिया है 2 टू दी पावर log x बेस 4, सॉरी 4 बेस 1/, है ना बाबू, 1/, log 4 बेस x क्या बाबू। और हमको पूछ रहा है देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y में। चलिए अनमोल रतन जरा देखिए, y बराबर, हम लोग डिनोमिनेटर में log को इंटरटेन नहीं करते बाबू, इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो नंबर और बेस सेम चेंज हो जाएगा बाबू। x यहां चल गया, 4 यहां आया, ये जैसे ही ऊपर चढ़ा नंबर और बेस चेंज। क्या सिखाया गया था अनमोल रतन, यहां और यहां सेम हो जाता तो मजा आ जाता। सेम करने के लिए 4 को बोले 2 का स्क्वायर बनो, क्या बनना है 2 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट खेल जाएंगे बाबू, 2 का स्क्वायर लिखे यहां, ये उचक करके आगे आया रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 उचक करके फिर पावर चढ़ गया, तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू x का पावर हाफ। x का पावर हाफ का मतलब √x है, और y² बराबर हो गया x।
तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y यही है, x बराबर वाई स्क्वायर। फिर से समझा दे क्या? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। देखो यहां पर इसको एक एक स्टेप लिख देते हैं। इधर देखिए, इंप्लाइड एट y बराबर, ये पावर आगे आया बाबू, रेसिप्रोकल होकर के, बताइए क्या लिखेंगे? 2 का पावर हाफ लॉग x बेस 2 क्या बाबू, और लॉग के आगे नंबर कोई रखा हुआ है तो ये उचक करके पावर में भी चढ़ेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 2 का पावर लॉग x का पावर हाफ, और यहां पर बेस कितना? 2। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए? देखिए यहां से आए, और बोलिए, ये 18 पूछे, 23 पूछ रहे। 23 तो हम बताएंगे, उसके पहले भी है क्या? क्या बोल रहा है? 17, अब 17 पूछ रहा है। अरे बोका, सब तो सेम ही है, जैसे x बेस 10 वाला किए छोटू, वैसे तो इसको करना है। 2 और 7 हमने नंबर में ला लो, 49 को 7 का स्क्वायर लिखेगा, 49 को स्क्वायर आगे आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, बोलो। और 28 को क्या लिखेगा? 4 गुने 7, 7 गुने 4, और लॉग में नंबर मल्टीप्लाई रहता है तो स्प्लिट होकर के एडिशन में चेंज हो जाएगा, तो log 4 बेस 7 प्लस log 7 बेस 7। बहुत टाइम लगता है उसको, अब हम नहीं, तुम 7 का 7 अब पूछ दिया कने गई सब, के पूछा रे? अरे बोकवा, 23 बता दे रहे सब कमांड है, पहले 23 वाला बता दे रहे। log 2 बेस 10, और ये पूरे का होल की अनमोलतन, प्लस log 8 बेस 10 इंटू log 5 बेस 10, अब प्लस में है अनमोलतन log 5 बेस 10 का होल क्यू, 5 बेस 10 का होल क्यू। एक बात बताइए, पहले क्वेश्चन क्या है, ये बाद में होगा बात। पहले हमको एक बात बताइए, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला सबको याद है? a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या कभी 10वां में ऐसे लिखते थे? और एक एक्सपेंड मेथड होता है, यही गुना होकर के 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक ही चीज है। तो ए प्लस बी का होल क्यू है। क्यों लिखे? क्योंकि अब सब लोग को चमकना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ए क्यू दिख रहा है, ये बी क्यू दिख रहा है। इधर देखो, ए अनमोल रतन, log 2 बेस 10 को मैं माना x, और log 5 बेस 10 को माने y, क्योंकि कहानी में वही दो गो चीज चल रहा है। अरे log 2 बेस 10 को x और log 5 बेस 10 को y माने। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, x प्लस, तो ये दोनों log जुड़ेगा, तो दोनों log जुड़ेगा तो 2 बेस 10 अब प्लस में कितना? log 5 बेस 10, और इसका वैल्यू 1। कैसे हुआ 1? पता नहीं करता है, असम में यस सर ठोकता है। अरे बोका कहेगा दोनों सेम बेस पर एडिशन में है, तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हुआ तो 5 दूना कितना हुआ? 10, 10 बेस 10 पर वैल्यू 1। बोलता है कि पता नहीं, असम में बोलता है यस सर। चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखिए यहां पे, अब आपको यहां पर चमकेगा। इधर देखिए अनमोल रतन, इसको माने थे x बाबू, तो ये दिख गया हमको x का पावर 3। इसको माने थे y बाबू, ये मेरे को दिखा y का पावर 3। देखते जाना, प्लस प्लस दिए। क्या ये बाबू 2 का, ये उचक करके आगे आया, तो उचक करके आगे आया तो 3,
और जिसको माने थे 2 बेस 10 को तो x, और इसको माने थे y तो 3xy, 3xy। संयोग का बात आज दिन इतना बढ़िया है कि x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, तो इसमें अगर हम x प्लस वाई अपने मनों से गुना कर देंगे इसको कोई असर नहीं होगा। यह असर कैसे हुआ? अब फिर बोलेगा नहीं जानते। x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, तो 1 ये वैल्यू 1 से इंटू इसमें होगा तो वही रहेगा। और ये किसी का फॉर्मेट ले लिया, देखो किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू बनाने बोल रहा था इतना दूर, तो a प्लस बी का होल क्यू यानी x प्लस वाई का होल क्यू बना, और x प्लस वाई खुद चेक करके बोल रहा था हम 1 है, तो ये बन गया 1 का पावर क्यूब, और 1 का पावर क्यूब 1। अभी भी टाइम लग रहा है तुम लोग को, महाबोका रे बोकवैन। अरे यहां एक्स वाई ला रहे थे तो x प्लस वाई अपने से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि उसका वैल्यू 1 है। तो ये 23 था। 24 में इनइक्वालिटी में कोई क्वेश्चन छूटा है? कोई कुछ नहीं बनाता है, हमको बड़ी गुस्सा आता है। कोई क्वेश्चन छूटा ले रे इनइक्वालिटी में? छाप लो रे, पहले छाप लो। वहां बोकी लोग ये सब कुछ समझे तो बुझती है नहीं। 2x प्लस 5, अच्छा सॉरी, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5। अब बेस में कितना है 2 लेस देन 1, ये 5वां नंबर है। चलो ये समझा है कि नहीं सब लोग? चलो अब देखो इधर थोड़ा सा मैनिपुलेशन तुम लोग तो कर भी नहीं करता। इधर देखिए तो रतन बेस 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? बड़ा, तो इस पे डंडा गिरा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कि नो चेंज? नो चेंज। सिखाए थे पिछले में, लॉग का बेस अगर 1 से छोटा हुआ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, और 1 से बड़ा हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और यहां बोले थे कि आप मन में इक्वल टू मानिएगा। चलिए बताइए, इसको इधर ले जाइए, बोलिए x माइनस 4 बटे 2x प्लस 5, और इधर हो जाएगा लेस देन 2 का पावर 1 यानी 2 का पावर 1 तो 2। क्या सिखाए थे इनइक्वालिटी में? इधर 0 होना जरूरी है, 0 नहीं है तो इसको इधर टीनिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बटे 2x प्लस 5, अब माइनस में 2 लेस देन 0 क्या बाबू बटे 1, इसको माइनस 2 से गुना कीजिए। बोलिए x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 और लेस देन 0 क्या बोल रहा था? इसमें इसको घटाइए माइनस 3x, और ये बन गया माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 और लेस देन 0। क्या सिखाए थे बाबू? इनइक्वालिटी में बोले थे कि कोई भी फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर, उसमें से x का कोफिशिएंट मेरा नजर में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कोई इसमें ऐसा बंदा है जो x का कोफिशिएंट नेगेटिव लेके बैठा है? ये है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो मुंह इसका घुमा देंगे। चलिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, बोला था ना, मुंह घुमाइए। तो बताइए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3x प्लस 14, 3x प्लस, और नीचे बोलो 2x प्लस 5। अब ग्रेटर देन 0 चला गया क्या? मुंह क्यों घुमा समझे? क्योंकि इसको मैं पॉजिटिव बनाया। तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है। यहां से बोलिए क्रिटिकल पॉइंट, फैक्टर बनल है, क्रिटिकल पॉइंट बोलो यहां से माइनस 14 बटे 3, यहां से क्रिटिकल पॉइंट। आई 6 साल लगेगा कि दोनों में कौन बड़ा और दोनों में कौन छोटा है, यह सर कर रहा है। माइनस 14 बटे 3 एक नंबर है, और एक नंबर माइनस 5 बटे 2 है। दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? माइनस 5 बटे 2 बड़ा है। खड़ा होइए भैया, ये दोनों में कौन बड़ा है? -5/2। और इसका तरीका सिखाए थे, बॉकवेन पढ़ेगा तब न। इसको इधर गुना करो -28, ये इधर गुना हुआ -15, ये दोनों में कौन छोटा है?
-28, ये दोनों में कौन छोटा है? तो -28 छोटा, इसका मतलब ये -14/3 छोटा हो गया, तो ये नंबर बड़ा हो गया। तो बताइए नंबर लाइन पर कैसे रखेंगे, बोलो यहां कितना रखेंगे, यहां कितना रखेंगे? -14/3 और एक वैल्यू -5/2। मंत्र याद है ना? बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। यहां कैसा साइन? प्लस, यहां कैसा मांग रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव इस रीजन में है और इस रीजन में है, तो आंसर कोट करवाइए, बोलिए x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव टू, -इन्फिनेटिव से आ रहे हैं, -इन्फिनेटिव टू -14/3 ओपन, ओपन यूनियन, यूनियन बाबू दूसरा सॉल्यूशन, ओपन 5/2 टू इन्फिनिटी। आंसर पूरा इनइक्वालिटियों तो लोग का रिवीजन हो रहा है इनडायरेक्ट वे में। ये सब चीज सिखवाए थे, सब कॉपिया पर लिखवाए कि कोई फैक्टर में अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पांचवा हो गया, और है कोई छोटो इधर? हेलो, और है तुम्हारा कोई क्वेश्चन? ये पांचवा पूछा तुम। 0.5 एक से छोटा नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो 24 हो गया। अरे बनाई हो कि खाली तुम उतार रहे हो सनसना करके? बनाई है ये नहीं है, जिस समय बनाने के लिए बोलेंगे उस समय टेस्ट का ही तैयारी करेंगे। कितना नंबर? 27। अभी जा रहे छोटू, जा रहे हैं, तैसे पर तुम होल्ड करके गए थे। 27 ऐसा सब तुम खाली न जो है चॉइसवा देखता है लंबा चौड़ा है तो सब पूछ दो, वैसे तो हम सब बतेबे करेंगे। इधर का सारा क्वेश्चन करवाएंगे, तुम हड़बड़ा कर रहे हैं। एगो 30 नंबर हम फंक्शन में करवाएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पढ़ाया अभी। कितना नंबर? 25 नंबर। तुम बोका जो है ना, तुम पढ़ता नहीं है ना, जिस समय पढ़ता है तो तुम्हारा जवाब ठीक आता है। इधर तुम्हारा होलिया का तुम्हारा थे चढ़ गया खुमार। जिस समय तुम्हारा कोई त्योहार आएगा नजदीक तो उस समय तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाता है। बीच में ठीक पढ़ रहा था, लास्ट में #4 लिखवाए थे एक ठो बेस चेंजिंग में, कि वहां यहां बदलिएगा तो वैल्यू सेम बना रहता है, तो दोनों कट करके 0 हो जाएगा, बन जाएगा सर। लो बहुत कोई नहीं समझ पाता है ना, तो बहुत कोई क्या करेगा बाबू, चेंज कर देगा तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो यह तो बात है ना कि हम समझाएंगे कुछ, समझ करके जाएगा कुछ। -5 का पावर log 3/4 अनमोलतन। लास्ट हैशटैग याद कीजिए, बेस चेंजिंग में क्या सिखाए थे अनमोलतन? यहां और यहां चेंज कर सकते हैं, लॉग के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये दोनों में किसी एक को बदलिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों को बदले फिर वहीं चल गए। चलिए बताइए, इसको यहां लाइए और इसको यहां ले जाइए, बोलिए 5 का पावर log 3/4। ओहो, और आगे भी पावर 4, दिस सेम थिंग। आंसर 0। लास्ट हैशटैग यही लिखवाए थे, अब बोले थे कि अगर कभी साथ नहीं देगा तो वही आपको निकालेगा लॉग का वैल्यू। चलिए 26 नंबर से अब छोटू का जो था सवाल जवाब, अब देखो इधर तुम्हारा आईआईटी वाला क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए तुम सोच रहा था कि सर यह पूछ देते वह पूछ देते, काहे टेंशन लेता छोटू, इसे तो हम सॉल्व करवाएंगे ही। तुम इंटीग्रेशन जाते जाते तक न, तुमको बता दे रहे एक बात, इंटीग्रेशन जाते जाते तक पूरे बैच को बात बता रहे, एडवांस वाला क्वेश्चन तोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। खाली अभी हमको रंग में अपना रंगने दीजिए ना, और आपको रंगेंगे। हमारा बुलेट गरमाने दीजिए और आप लोग को सलेंसर में सटाएंगे। हो गया। आज
पूरा पानी का ये सब यूटिलाइज करते, पैसा दिए हैं, मजाक नहीं, ला करके दीजिए मैडम को, पानी दीजिए, पूरा पानी पीजिए, दिन रात ये सब पानी पी पी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर है बाबू 26, देख लो बाबू, ये जेई का क्वेश्चन 1989, पुराना है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर इधर देखो, ए नालायक, अभी जो लिखाए थे बॉक्सों में भरवाए थे, वही वाला चीज यूज करेंगे। इसका पावर बोलो 3/4, लॉग कितना है x/2, और ये पूरे का होल स्क्वायर अनमोल रतन। अब प्लस में फिर बोलो लॉग x/2, करेक्शन कर लीजिएगा, प्लस 5/4 लिखा गया, वहां -5/4 कर लीजिएगा, इक्वल टू 2 अनमोल रतन, करेक्शन कीजिए डीपीपी में। इतना मजेदार क्वेश्चन है, इसका चॉइस हुआ देखना कि कैसे कैसे हम लेंगे, उठेंगे। सो 4 चॉइस है ना, फिर मोर देन 1 करेक्ट वाला है। देखो यहां पर अभी क्या सिखाए थे, उसमें क्या लिखवाए थे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। इस जो आसमान में है इसको हम पहले जमीन पर लाएंगे, जमीन पर लाने का एक ही मंत्र है, लॉग लगा दो। अब लॉग जरूर लगाएंगे, अब बेस हम लोग सोचेंगे किस बेस पर लिया जाएगा। अब तुम खड़ा होकर के बोलो किस बेस पर लॉग लेंगे। बेस 2, गुड, एकदम सही जवाब दिए। अरे बेस में पहले से 2 इन्वॉल्व है, तो बेस 2 पर नहीं चलेंगे। चलो बैठो, पढ़ता ठीक ही है नालायक, लेकिन इसको प्यार मोहब्बत से कभी चीजें नहीं मेरा पता चलता कि हाँ सर बोल रहे पढ़ने के लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बैठो तो, लॉग ऑन बोथ साइड, टू द बेस कितना 2 ने, बेस 2 पर। चलो लो, अब डायरेक्ट खेलेंगे, यहां लॉग लगा रहे, बेस 2 ले रहे, ये वाला नंबर वा को हम उचका रहे आगे। यहां जैसे ही लॉग लगेगा तो ये वाला उचक के आगे आ गया, तो बताइए क्या लिखेंगे, बोलिए 3/4 लॉग x/2, और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस लॉग 2 अब माइनस 5/4, अब मल्टीप्लाइड बाई में क्या लिखेंगे, लॉग x/2। यही ना लॉग वाला लगाए थे, तो इस पर जो नंबर हुआ था ये उचक करके आगे आया, देखो ये लॉग में चल गया। यहां पर लगाइए लॉग, तो बताइए क्या लिखेंगे, लॉग √2। अब बेस में कितना 2 हुआ, अब इसका वैल्यू हो गया। अब ये नहीं समझेगा तो दिक्कत है, 2 का पावर हाफ चढ़ाएंगे तब नहीं नंबर आएगा। चलिए बताइए कोई चिड़िया कॉमन है, देखो ये सब जगह दिख रहा है, ये वाला देखो, तो log x/2 को क्या मानेंगे, y, चाहे t जो भी मानना है मानो, log x/2 को y मान लिए, तुम्हारे ही बात रखे। चलिए y बैठाइए सब जगह, बोलो अनमोल रतन इधर 3/4 y² क्या प्लस y माइनस 5/4, और इसमें से मल्टीप्लाई है y, ये वाला, और राइट साइड कितना हाफ, क्या बाबू इसका वैल्यू तो हाफ है। चलिए देखिए अब यहां पर इधर देखो, अब एक ही बार में हम कैलकुलेशन कर करके पूरा मार्केट को समेट दे रहे हैं। देखिए इधर /1, ये तीनों का एलसीएम 4 है, 4 यहां जाएगा, 4 यहां जाएगा, और ये 4 होकर इधर जाकर क्रॉस हो जाएगा। ये 4 तो यहां जाइए रहा है, ये y सब में गुना कर रहा है, तब बताइए गुना करके बोलिए 3y3, फिर बोलिए प्लस 4y², 4 यहां चला गया है, माइनस 5y इक्वल्स टू, ये 4 जो क्रॉस हुआ तो हाफ गुने 4 से, इधर लाइए अनमोल रतन, 3y³ प्लस 4y² माइनस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब जो 9th में जो पाप किया है देखो यहां धुलेगा, क्यूबिक सॉल्व नहीं हो, ये क्यूबिक इक्वेशन है,
अब बताइए महारानी, हम 11th क्लास में बेसिक में सिखाए थे क्यूबिक सॉल्व करने? कितने जन जानते हैं क्यूबिक सॉल्व करने? ये सब चीज अभी हम सिखा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मार के हम फाड़ देंगे तुम लोग को। अभी तो हम सिखा दे रहे हैं, लिमिटवा आने दो ना, तो उसके बाद देखो तुम लोग को हम गणगणक ढूंढेंगे। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं जानता। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथ के अंदर सिखाए थे दो मेथड। पहला था हीट एंड ट्रायल और दूसरा था फैक्टराइजेशन। हीट एंड ट्रायल उसको भी नहीं बोल सकते। पहला था डिवीजन मेथड और दूसरा था फैक्टराइजेशन। तो बेचारी पहले से गिव अप कर दी कि हम तो पहली बार क्यूबिक देख रहे। 10वां क्लास में हम लोग देखबे नहीं किए थे। सॉल्व करने के लिए सीख लीजिए, आखिरी बार है। और जब जब ये सब इक्वेशन आएगा ना तो सब सॉल्व करवाएंगे। मंत्र सुनना क्या है, क्यूबिक सॉल्व करने का तरीका सुनो। बाय फैक्टराइजेशन सिखा रहे और एक होता है बाय डिवाइडिंग। फैक्टराइजेशन देखिए क्या कहता है, क्वाड्रेटिक में मेरे पास ना दो दो प्रिविलेज है। पहला है फैक्टराइज करके निकालने का, दूसरा है बाबा मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो उससे निकाल देता है स्टूडेंट। इसमें कोई मेथड नहीं है भाई, वाह कोई फार्मूला नहीं क्यूबिक में। सॉल्व करने का तरीका सुनो। इसको सॉल्व करने का तरीका, एक्स में इक्वेशन है, वाई में इक्वेशन है कि जेड में, आई डोंट केयर, हमको सब सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। वाई का वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन में जीरो को छोड़ करके एक ऐसा नंबर इस पर ठोकेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए। तो जीरो के बाद तो पहला मुआ से हम लोग तो 1 निकलता है, ठीक है। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा, एक आंसर तो वही कहलाएगा आपका। अरे क्यूबिक है तो 3 गो रूट मिलने वाला है, तो एक ठो तो जो हीट एंड ट्रायल से जो सेटिस्फाइड करवाइएगा, एक आपका वही हो गया, ठीक है। तो इसमें से जीरो को छोड़ करके एक ऐसा नंबर रखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए। तो 1 रखे तो देखिए 4 और 3 7, 7 में से 7 घटा 0, ये चमका कि नहीं चमका? हाय बाबू 7 7 कैसे बोल रहे थे, समझे कि नहीं? ये 3 बाबू, ये 4 7, अरे -5 और -2 -7, -7 + 7 गॉन 0। सेटिस्फाइड किया। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड किया वो इस इक्वेशन का एक फैक्टर कहलाएगा। क्या सेटिस्फाइड किया था बाबू? y बराबर 1, तो इसका एक फैक्टर y -1 बन गया। इसको इधर लाना है, क्या बन गया? y -1। तरीका सीखना, मत उतारना बिल्कुल। क्वेश्चन गया बाण में, पहले इसको सीखो। इधर देखो, y -1 को 3 बार लिखिए बाबू। y -1 को 3 बार लिखना है, थोड़ा सा दूरी बना करके बाबू 3 बार लिखे, क्योंकि क्यूबिक है। 4th डिग्री होता तो 4 बार लिखते। अब आइए देखिए, अब यहां पर जो जगह छोड़े हैं इसमें आप भरेंगे। अनमोल रतन, हर हालत में आपका यही बनना चाहिए यहां पे। आप देखिए कैसे करेंगे। सुना इधर, पहला टर्म कितना बाबू? 3y3। पहले ब्रैकेट के पास गए, इसमें किससे मल्टीप्लाई करे कि इससे गुना होकर के 3y3 दे दे। और अगर नहीं जानते बाबू सॉरी, तो इससे इसमें किससे गुना करेंगे? स्क्वायर से गुना कर दिए। अब इसको इससे गुना करके ऊपर लिखो, स्प्लिट हो रहा है आपका, गुना कीजिए ऊपर, कितना हो जाएगा? 3y3 माइनस 3y²। जैसे -3y², पहला टर्म आया कि नहीं? लेकिन ये -3y² है और यहां लाना कितना था? +4y। इक्वेशन भड़क गया आप पे कि तुमको लाना था +4y² और आपने कितना लाया है? -3y²। अब एक बात बता बाबू, खड़ा हो तू, -3 में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ घटाव करे कि +4 बन जाए? -3 में कितना सिंपल क्वेश्चन करे, -1। वाह, -3 और -1 +4। तुमसे कितना अच्छा चीज पूछे पगले। -3 में क्या ऐसा जोड़ घटाव करे कि +4 हो जाए? -3 को कितना और दे दे
कि उसमें जोड़ घटाव करके वो +4 बना दे। है ये बोलबे नहीं करेंगे, ये अपन पर कंट्रोल रहते कि दुनिया वाला कुछ बोले, हम जो बोलेंगे वही। -3 में कितना जोड़े कि +4 हो जाए? +7। कितना? +7। तो 7 चाहिए तुमको, तो अगला ब्रैकेट से मदद मांगेगी। एक ब्रैकेट का हो गया काम, बैठो। अगले ब्रैकेट के पास गए, +7 चाहिए हमको, अगले पास गए +7, और यहां से 1 डिग्री कम करके यहां लिखे 7y। देखो यहां 2 था तो यहां कितना लिखे? 1। इसको इससे गुना करो, बोलो +7, बोलो जल्दी से। -7y क्या अनमोल रतन? ओ देखिए, तो पहला टर्म ये बन गया, ये दोनों मिलकर के दूसरा टर्म बना। लाना था -5y, आपने कितना लाया? -7 ले आए। फिर बढ़ गए हम थोड़ा सा, फिर मदद मांगेंगे क्योंकि तुमको लाना था -5y, आप कितना लाना है? -5y लाना था, कितना लाए? -7y। अब खड़ा बाबू तुम, -7 में बाबू कितना जोड़ घटाव करे बाबू कि -5 बन जाए? -2 कर देंगे बाबू, -7 और 12। हम एकदम पगला जाएंगे बाबू, कसम से बाबू। -7 में क्या ऐसा नंबर जोड़े? कितना सिंपल क्वेश्चन करते रहे। -7 में कैसा नंबर जोड़े कि कितना आ जाए? -5 आ जाए। कितना जोड़ेंगे बाबू? +2। कितना जोड़ेंगे? +2। तो यहां पर +2 इसको दे दिए, हुआ। और यहां पर डिग्री 1 था तो यहां डिग्री 0 हो गया, अब खत्म हो गया। अब देखो इसको गुना करो, बोलिए अनमोलतन। 2y -2। तुमको विश्वास नहीं होगा, ये वही है जो यहां है। बैठो, अगर ये तुम यहां पर लाया है तो सही तुम्हारा फैक्टराइजेशन, नहीं तो गलत हो गया। देखो मिलाओ, 3y3, ये दोनों मिलकर के 4y², ये दोनों मिलकर के -5y, और ये देखो -2। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है। ये पूरे से क्या कॉमन है बोलो? y-1 रे पगली लोग, अंदर बोलो, अंदर कितना है? 3y², बोलिए, +7y क्या? +2। अब यहो नहीं जानते बाबू, बहुत है बाबू, इस क्यूबिक नहीं सॉल्व करते हो। इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स में हम तुम लोग को बैठे ले रहते, लेकिन उस समय थोड़े पूछते थे कि आने वाला ये सब चीज है। चलिए बताइए, स्प्लिट करो इसको। 3 दूना कितना? 6। मिडिल वाला नंबर स्प्लिट कीजिए कि जोड़े तो 7 हो जाए, गुना करे तो 6 हो जाए। कितना? +6 +1। पेशेंस खो चुके हैं हम, अब डायरेक्ट हम भर देंगे वैल्यू। ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसको स्प्लिट सब लड़का लोग कर लिया है, एक +6 और एक 1। सही, चलिए ठीक है, जल्दी से उतारो इसको। क्यूबिक सीख जाओ, क्यूबिक। हाँ, डॉक्यूमेंट्स देने, हाँ हाँ वहीं रख दो, ठीक ठीक। क्यूबिक करने सीखो, बहुते जगह पर तुम लोग लेकिन एक्सीडेंट करेगा। जानता था कि नहीं क्यूबिक सॉल्व करना? कितना आया? यहां से एक वैल्यू y-1 तो ठीक है, ये हम पेशेंस खो दिए हैं। 3y + 1 और एक y + 2 आएगा। सही है, देख लो, 3y² प्लस ये 3 दूना 6 और एक 7y, अब प्लस में 2, बिल्कुल सही है। सही हम फैक्टराइज लगाए वो। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज तो कम से कम सीखो। यहां से y का वैल्यू बताओ, एक 1 +1 निकला। y किसको माना गया था? उसको बुलाइए बाहर, log x/2 को, log x/2 को, इसको हटा रहे, इधर तुम लिख लिया है। चलो देख लो इधर,
log x बेस 2 को हम y माने, ये वैल्यू है 1 और ये 2। यहां देखना फिर नहीं चमकेगा, इस पे डंडा गिराए, दौड़ करके इसमें भी घुसा, इसमें भी घुसा, घुसा, तो x का वैल्यू बता दो, 1 2 और ये 2 का पावर -1/3 और ये 2 का पावर 2 4, अच्छा -2 है, -2, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 का पावर -1/4, 2 का पावर -2, 2 का पावर -2, 1/4। चलो फिर इसको थोड़ा ढंग से लिख रहे हैं, इसको मैथ में देखो ऐसे लिखा जाता है 2, 1/2 का पावर 1/3 कॉमा 1/, फिर इसको और ढंग से लिखेगा 1/4। देखो तुम लोग को स्मार्ट बनाते हैं, इधर देखिए इसको लिखा जाता है क्यूब, नहीं समझे सॉरी। अब चॉइस वो पढ़िए, देखिए धक धक टिक मारिएगा, चॉइस पढ़ो। पहला चॉइस में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन। अरे तीनों रियल है, रियल सॉल्यूशन का मतलब होता है रियल नंबर, और रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कंबाइंड से बनता है, तो ये तीनों रियल सॉल्यूशन है, तो चॉइस ए भी सही हो गया। फिर बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, देखो 3 गो सॉल्यूशन है, चॉइस बी सही हो गया अनमोल रतन। फिर सी में बोल रहा है बाबू एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, ओहो ये इरेशनल नंबर है, चेहरा एकदम खराब है अकरे, यही इरेशनल नंबर है, तो एग्जैक्टली 1 इरेशनल नंबर, तो एक इरेशनल नंबर है मार्केट में, ये दोनों रेशनल नंबर है, तो सी भी सही हो गया। और डी में क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट, नहीं है कोई रूट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब आयोटा होना चाहिए, और आयोटा में कोई नहीं, तीनों सही हो गया, ए बी सी, मोर देन 1 करेक्ट था। ठीक है, जाइए बाकी 2 क्वेश्चन बच गया, बनाइए।